भाई का सवाल है कि मसाजिद के अंदर बाद लोग आकर कहते हैं कि हम सादात किराम हैं और हमारा जो है खुला मस्जिद चल रही है, खुला मदरसा चल रहा है। फिर वो आकर जो है मस्जिद और मदरसे के हवाले से सवाल करते हैं, तो आया उनका ये तरीक़ेकार कैसा है और कमेटी का किरदार क्या होना चाहिए। अब देखें, याद रखिए कि जो लोग अमूमन रमज़ान में आते हैं उन्होंने एक धंधा बना लिया है। आप जानते हैं कि रमज़ान के अंदर कराची के अंदर बिलखुसूस बाहर से मांगने वाले आते हैं और वो इतना कमा के जाते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी अरबों रुपए बिला मुबालगा वो कराची से कमा के जाते हैं, यानी भीख मांग के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो चले जाते हैं। वो चाहे मांगने के इरादे से आते हैं, चाहे मदरसे का नाम लेते हैं, चाहे वो मस्जिद का नाम लेते हैं। तो हमें हर एक पर जो है अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। वाकई अगर कोई शख्स आया है और उसके पास दस्तावेज है, उसके पास प्रूफ है, उसके पास सबूत है कि वाकई ये मदरसा चल रहा है और ये यहाँ पर मौजूद है और इसका इस मदरसे से ताल्लुक है, तो ऐसे शख्स को हम दे सकते हैं इजाज़त कि जाकर वो मदरसे के लिए सवाल कर ले। लेकिन किसी के पास सबूत ना हो, प्रूफ ना हो और वो शख्स हमें मशकूक लग रहा हो, हमें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये मदरसा चला रहा है, तो ऐसे शख्स को मस्जिद की इंतज़ामिया जो है माइक इस्तेमाल करने नहीं देगी, मस्जिद में सवाल करने नहीं देगी। और ये सादात किराम, देखिए सादात तो अपने आप को छुपाते हैं। आप देखेंगे कई सैयद हैं जिनका इंतकाल हुआ तो बाद में पता चला कि ये सादात किराम थे। तो सादात अपने आप को छुपाते हैं या आके कहते हम सैयद हैं। तो वाह भाई, आप माशाल्लाह इतने खूब सैयद हैं कि खुद अपना ऐलान कर रहे हैं, तो ये अपने आप को, अपने नाम को पेश करना है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं होगा या होगा और अपने आप को जाहिर नहीं करता तो फिर आप एतमाद कर सकते हैं कि आगे बंदा वाकई काबिल कबूल है। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो मस्जिद में किसी और मस्जिद के लिए सवाल करने आए और मस्जिद को भी ज़रूरत है, तो लिहाजा ऐसे शख्स को हम देखेंगे कि आगे वाकई ये मुस्तहिक है। हो सकता है कि बलूचिस्तान से आया हो, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बूहाली है, तो हम उसको ऐलान करने की इजाज़त दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी।